हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल का हाइट निकालना है हमको। क्या बोला? इसका हम लोग फिगर सबसे पहले ड्रॉ कर लिए। एक पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल है, हम लोग इसको पेडिस्टल बोल दिए। इसके ऊपर एक स्टेच्यू लगा हुआ है, ए बी स्टेच्यू है और बी सी पेडिस्टल है। अब क्या बोला कि पेडिस्टल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्टेच्यू लगा हुआ है, तो ये पेडिस्टल का टॉप मोस्ट पॉइंट है और ये स्टेच्यू का लोअर पॉइंट है और ये स्टेच्यू का हायर पॉइंट है। बोल रहा पेडिस्टल के टॉप को जो देखेंगे किसी पॉइंट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनेगा और स्टेच्यू के टॉप को जो देखेंगे किसी पॉइंट से तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा। तो हमको बताना है कि ये पेडिस्टल का लेंथ कितना होगा, ये पेडिस्टल का हाइट कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ए डी और सी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी 10 60 लगा देंगे। 10 इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन है, इसलिए हम लोग 10 थीटा लगाएंगे। 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस 1.6 मीटर है, तो 1.6 मीटर प्लस एक्स, बी सी एक्स है, एक्स से ले लिए, डिवाइडेड बाय डी सी। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। 10 60 डिग्री √3 डी सी इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, डी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, डी सी इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √3। अब हम लोग 10 थीटा बी डी सी ट्रायंगल में लगा देंगे। इन ट्रायंगल बी डी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपन बेस होगा एक्स अपन डी सी, एक्स अपन डी सी। अब 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू डी सी इज इक्वल टू एक्स। एक्स और डी सी का वैल्यू बराबर है, तो हम लोग डी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स से लिख सकते हैं। तो डी सी इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग डी सी का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ डी सी इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ डी सी इन इक्वेशन 1। जैसे ही इक्वेशन 1 में डी सी का वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √3। अब इस √3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स, और इस एक्स को इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। अब एक्स एक्स दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ √3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इज इक्वल टू 1.6। अब एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, एक्स का वैल्यू तो आ गया लेकिन ये भी एक आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 1.6, रेशनलाइज कर देंगे इसको। रेशनलाइजेशन चैप्टर में पढ़े चुके हम लोग, रेशनलाइज कैसे करना है, डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसको, 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 3 - 1 2 हो जाएगा।
2 हो जाएगा यहाँ पर नीचे में, और x का वैल्यू कितना आ गया, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 0.8 √3 + 1 हो जाएगा। यही मेरा क्या आंसर है। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, √3 का वैल्यू ले लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी एक आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ये हमको पता करना है। इसको x से मान लिए, इसको हम लोग क्या मान लिए, x से मान लिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक टावर है, एक बिल्डिंग है। बोलता है अगर टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनेगा, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा। टावर ऑफ हाइट दिया हुआ 50 मीटर, हमको बताना हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा। हाइट ऑफ टावर दिया हुआ 50 मीटर, बताना है हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन है इसका, हम लोग इस पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट है, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं सी है, इसको मान लेते हैं डी है। हमको निकालना है डी सी का वैल्यू। इसका वैल्यू हम लोग एक्स के बराबर मान लिए, डी सी इज इक्वल टू एक्स, डी सी इज इक्वल टू एक्स, एक्स हम लोग मान लिए। अब क्या करेंगे, हमको क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पहले ए बी सी ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा दें, 10 लगा देते हैं। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी 10, ए बी सी 10 60 डिग्री लगा देते हैं इसमें, 10 60 डिग्री, 10 60, ये परपेंडिकुलर 50, बेस बी सी, तो 50 अपॉन बी सी। यहाँ से बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 60 का √3, तो बी सी इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय √3। 10 60 का वैल्यू √3 है, इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, बी सी इधर आ गया, तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिवाइडेड बाय √3। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी ले लिए, डी बी सी। इसमें 10 30 का वैल्यू लगा देंगे, 10 30 लगा देंगे, 10 30 परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर डी सी एक्स बेस बी सी लिख दिए, 10 30 डिग्री 1/√3 एक्स डिवाइडेड बाय बी सी का वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय √3, डिवीजन में है तो ये ऊपर चला जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 3, √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इंटीजर में लिख देंगे, 3 बन जा 3, 16 2 डिवाइडेड बाय 3। यही क्या है, इसका आंसर है, यही क्या है, इसका आंसर है 16 2/√3, 16 पूर्णांक 2/√3। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ले लेंगे, 10 लगा देंगे 10 60 का, फिर ये ट्रायंगल ले लेंगे 10 30 लगा देंगे, तो इसका एक्स का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को हम लोग 2 बार स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को हम लोग, ये 3 है, इसको हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 2 है, इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे था √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये 50 यहाँ सॉल्व किए, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 50 अपॉन √3, इसको फिर सॉल्व किए तो 16 पूर्णांक 2/√3 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on other side of road which is 80 meter wide.
फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. फिगर से हम लोग समझते हैं क्या कि एक रोड है, BD एक रोड है जो 80 मीटर लॉन्ग है. ये टोटल डिस्टेंस 80 मीटर है. और दो पोल है रोड के अपोजिट साइड. एक पोल ये है AB, दूसरा पोल DE है. दोनों का हाइट इक्वल है. इसकी हाइट को भी h मान लिए, इसकी हाइट को भी h मान लिए. तो बताना है कि ये एक पॉइंट से देखा जा रहा है दोनों पोल को. एक पॉइंट से रोड के कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में, मान लेते हैं C पॉइंट है रोड पे है, रोड के बीच में, वहाँ से दोनों पोल के हाईएस्ट पॉइंट को देखा जा रहा है. इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखा जा रहा है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखा जा रहा है. जब इस पॉइंट से ये पोल के हाइट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है. जब इस पोल के हाइट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है. तो बताना है CD डिस्टेंस कितना होगा, BC डिस्टेंस कितना होगा और हाइट ऑफ पोल कितना होगा. तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको. सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. इसमें लगा देंगे 1060 परपेंडिकुलर H डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं अगर ये टोटल रोड का विड्थ 80 मीटर है. अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x. पूरा 80 है, ये x है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर अपन बेस x से मान लें हम लोग, बेस को BC को x से माने तो x से दे देंगे. अब क्या हो जाएगा h का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 इंटू x इज इक्वल टू h. h का वैल्यू मेरे पास आ गया √3x इज इक्वल टू h का वैल्यू. अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे CDE. इन राइट एंगल ट्रायंगल CDE क्या हो जाएगा 1030 लगा देंगे इसमें 1030. तो परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर H बेस 80 माइनस x. तो 1030 का वैल्यू 1/√3 और h का वैल्यू कितना है √3x डिवाइडेड बाय 80 माइनस x. सॉल्व करेंगे इसको. आप कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में. सॉल्व करेंगे एक बार, x का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, h का वैल्यू आ जाएगा. उसके बाद ये बता देंगे ये x है, 80 माइनस x करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, इस पॉइंट से पोल का डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये पोल का डिस्टेंस, फिर हाइट भी आ जाएगा. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. एक इक्वेशन ये, दूसरा इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करते हैं हम लोग 80 माइनस x √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4x. इस x को उधर भेज देंगे, 3 + 1x 4x इज इक्वल टू 80. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20. x का वैल्यू आ गया 20. ये डिस्टेंस 20 है तो 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80 माइनस 20. x क्या है BC का वैल्यू 20. डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द पॉइंट. अब हम लोग CD निकाल लेते हैं. CD क्या है 80 माइनस x, 80 माइनस 20. तो CD का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 माइनस 20 60. CD का वैल्यू 60 आ गया. अब x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1, x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू x के जगह पे 20 इज इक्वल टू h. तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20√3. 20√3 मीटर में है, सब मीटर में है, मीटर में कर दिए. तो हाइट ऑफ पोल आ गया. दोनों पोल का हाइट इक्वल है, इसलिए दोनों पोल का हाइट ये हो जाएगा. पहला पोल का पॉइंट से डिस्टेंस BC 20 मीटर आ गया, दूसरे पोल का पॉइंट से डिस्टेंस 60 मीटर आ गया, हाइट ऑफ पोल आ गया. तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ये क्वेश्चन ईजी था.